का गीत। तो भगवान किसको कहा जाता है? हैं? धनवान किसको कहा जाता है? धनवाला हो तो धनवान, और जाने तो भगवान, ज्ञान जाने तो भगवान। तो बोलते हैं भगवान, इतनी तमो प्रधान बुद्धि हो गई है कि बोलते तो हैं भगवान, धनवान नहीं बोलते। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा कर्म करने वाला। क्या? कैसा ऊंचा कर्म? 16,000 भगों का भगवंत, और अहंकार है। जैसे धनवान को धन का अहंकार रहता है, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत निराकार दिखाते हैं। निराकार का मतलब ही है देह की स्मृति नहीं रहती, देह का रस अनुभव नहीं करता। फिर भी देखो, इतनी बात समझने के बाद भी तुम कृष्ण को भगवान कैसे कहते हो? भगवान तो एक है ना। ऐसे थोड़े ही कि राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, शंकर भी भगवान, गणेश भी भगवान, हनुमान भी भगवान। गॉड इज वन कहा जाता है। कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अरे ऊंचे ते ऊंचा का मतलब क्या है? पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है क्या? जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, अमरनाथ में मंदिर बनाया हुआ है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान वो जरूर निराकारी स्टेज की बात है, ऊंची स्टेज की बात है। और बरोबर वो निराकार बाप किसका बाप है? अरे चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी, सांप का बाप सांप जैसा। तो मनुष्य आत्माओं का बाप मनुष्य आत्मा है, तो मनुष्य, लेकिन आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्मा। कैसी आत्मा? कैसे मनुष्य? जिनमें देह भान का महाविनाश के टाइम नाम निशान न रहे। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा ही देखें। ऐसी स्टेज बन जाए कि जब चाहे ये मिट्टी रूप शरीर को छोड़ करके दूर से आत्मा बन करके अपने ही शरीर को मुर्दा रूप में देखें, और जब चाहे तो उसमें प्रवेश भी कर जाए। उसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। परम पिता माने आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, और परमात्मा। कैसी आत्मा? परम। जितनी भी चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, 84 के चक्र में,
उनमें परम पाटधारी हीरो आत्मा, परमात्मा, जिसका टाइटल परमात्मा परम पिता के बाद लगा हुआ है, ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परम पिता। क्यों? शंकर शिव क्यों नहीं कहते? क्योंकि पहले बड़ा बाद में छोटा। तो बोला जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है वो किसका बाप है? सभी आत्माओं का बाप, मनुष्य आत्माओं का भी बाप, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आत्माएं हैं या नहीं है? उन सब का बाप। बाप माने जन्मदाता, बाप माने जन्म लिया तो बीज बोने वाला बाप हुआ ना, नहीं हुआ? बाप इस सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी आत्माएं हैं, उन सब का रचयिता बाप। बताओ, जो कीट पशु पक्षी पतंगे हैं उनमें आत्मा है या नहीं है? तो उनका रचयिता कौन? शिव बाप। कीट पशु पक्षियों का पतंगों का बाप है, उनको वर्षा देता है? कीट पशु पक्षी पतंगों को वर्षा देता है ज्ञान का, क्यों नहीं देता? उनको मन बुद्धि नहीं है, और मनुष्यों को मन बुद्धि है, इसलिए मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देता है, चैतन्य आत्माओं को ज्ञान देता है, जड़त्वमयी आत्माओं को ज्ञान नहीं देता है। तो जड़त्वमयी आत्माओं को ज्ञान देने वाला, ज्ञान का बीज डालने वाला कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप। वो एक ही बीज है, एक ही आत्मा है जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव कहता है, शिव को मन है जो कहे मेरे मन में समा जा। तो कौन कहता है? शिव जिसमें प्रवेश करता है वो कहता है कि मैं जब संपन्न स्टेज में स्थिर हो जाऊं तो मेरे मन में जो संकल्प स्थायी हो जाए। क्या संकल्प? मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तो मेरे मन में समा जा। क्या? मेरे मन में ज्योति बिंदु आत्मा, तो तेरे मन में भी क्या हो? एक ही संकल्प, दूसरा कोई संकल्प नहीं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं देह नहीं, देह का कोई अंग नहीं, मैं आत्मा, निसंकल्प आत्मा। कोई दुनियावी संकल्प नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी स्टेज में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को बिंदु रूप में टिकना है। अंत में चाहे तो शिव बाप की बताई हुई योग की युक्तियों के लिए, ज्ञान की युक्तियों के हिसाब से, अगर उन युक्तियों को धारण नहीं किया,
सहज सहज नहीं उठाया, तो जो देह के कर्म भोग हैं, बीमारी धीमारी, उनके द्वारा कर्म भोग भोगना पड़ेगा। उसमें भी अगर रह जाता है तो फिर धर्मराज बाप बैठा है, वो दुनियावी जो भी संकल्प आते हैं देह भान के, उन सारे ही संकल्पों को डंडे मार मार के खलास कर देगा। जैसे कोई बीज होता है, कोई बीज मोटे छिलके वाला, कोई बीज पतले छिलके वाला, कोई कड़क छिलके वाला, कोई हल्के छिलके वाला। तो धर्मराज ऐसा धर्म का राजा है कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। सारा देहभान रूपी छिलका उतर जाएगा और आत्मा रूपी बीज रह जाएगा। जिस आत्मा रूपी बीज में नो संकल्प टाल सिवाय मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, जो भगवान का आदेश है। कौन सा मंत्र? महामंत्र, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं उसको पहचानेंगी जो कहता है मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? हाँ जी, जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ संसार की सभी आत्माएं खींची हुई जा रही है। झाड़ के चित्र में ध्यान से देखना, इस सृष्टि की सारी आत्माएं विनाश काल में उसी ओर खींची जा रही है जो गीता में दिखाया है। दंसा करालान चते मुखाने, तेरे मुख में साफ समाये चले जा रहे। क्या देवता, क्या ऋषि मुनि, क्या विभूतियां, क्या मनुष्य, क्या राक्षसी आत्माएं कहाँ जा रही है? मन मना भव, जो मिसाल देते हैं सन्यासी। हम आत्माएं सागर के बलबूले हैं, छोटे बड़े। सागर में से बलबूले निकलते हैं, सागर में ही समा जाते। ऐसे ही हम आत्माएं छोटे बड़े संकल्प धारण करने वाली बलबूले मिसल आत्माएं हैं, जो उस ज्ञान सागर से निकलते हैं सृष्टि के आदि काल में। नंबरवार, जैसे पहले कृष्ण की आत्मा, फिर राधा की आत्मा, फिर दूसरी आत्माएं नंबरवार निकलते हैं और नंबरवार उसी में समा जाते हैं। तो बोला वही भगवान है जिस भगवान में सब समा जाते हैं। उसी भगवान बाप से सब बाहर आते हैं।
ऊंचे से ऊंचा भगवान निराकार है और बरोबर किसका बाप है? आत्माओं का बाप। सभी आत्माएं भाई भाई, अरे भाई भाई तो हैं, परंतु तुम आत्माओं के रहने का स्थान कहाँ है? हैं? कहाँ है तुम आत्माओं के रहने का स्थान? परम धाम। बाप तो कहते हैं परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कौन से धाम में जाएंगे? कौन सा नजदीक है, कौन सा दूर है? जो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, अपने घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? एक को याद करें। जहाँ तो तीन बातें हो गई। सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, अपने बाप को याद करो। हाँ, इस सृष्टि पर वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही है जो परम धाम को, निराकारी धाम को अपने अंदर उतार लेता है। इस सृष्टि पर ही निराकारी धाम, उस निराकारी धाम में हम सब आत्माएं समा जाएंगी और उसी से फिर बाहर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आवेंगे। तो हमारा स्थान परम धाम में है, जहाँ हमारा बाबा भी रहते हैं। क्या उस परम धाम में हमारे बाबा की भी आत्मा है और हमारी भी आत्मा वहीं की वासी है।